और बहुत हेक्टिक होता है ना यार, सारा दिन खड़े रहना, डायलॉग्स याद रखना, और लाइट कितनी होती है ना, सब हर चीज़। गर्मियों में सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है जब वो डीनो लगती है ना आइस पे, तो इवन आई फ्लू वगैरह हो जाता है उस टाइम पे। बट क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं तो हमको वो सब, हमारे लिए वही स्ट्रगल है वही कि लाइट में खड़े रहना, धूप में खड़े रहना, बारिश के टाइम शूट करना, ट्रैवल करना, ये सब चीज़ें। एक बार ना वो पुरानी एक्ट्रेस में नाम भूल गया उनका, आई थिंक वहीदा रहमान थी, उन्होंने वो बोल रही थी, कह रही आजकल तो बहुत सहूलत हो गई है एक्टर्स के लिए कि लाइट्स अच्छी आ गई हैं। उस समय तो कहती हैं जो लाइट थी वो बहुत तेज लाइट होती थी, स्किन बर्न हो जाती थी उससे, तो बहुत स्ट्रगल होती थी उनके लिए। तो है, मतलब स्ट्रगल रहता है एक्टर्स के लिए। मतलब कुछ लोगों को लगता है कि यार इनकी लाइफ कितनी अच्छी है कि ये लोग तो वैनिटी में रहते हैं, बट वैनिटी सबको नहीं मिलती। नहीं, वैनिटी मिल भी जाए लेकिन परफॉर्म तो धूप में जाके करना है ना। हाँ। अगर सीन वैसा है तो हाँ, आपको परफॉर्म तो करना ही है ना। धूप का सीन है तो आपको धूप में ही परफॉर्म करना है। प्रीत की हाल चाल? मैं वधिया, तुसी दसो? वधिया वधिया, कैम एकदम कैम। अच्छा पहले ये बताओ कि इतना स्माइलिंग फेस कैसे है? ये गलत क्वेश्चन है। क्यों? मेरे पास इसका जवाब नहीं है, ये तो शुरू से ही ऐसा है। मेरी मम्मा मतलब मेरे मदर और फादर में मेरी मम्मा का फेस ऐसे रहता है, स्माइलिंग स्माइलिंग, है ना? वो भी थोड़े जॉली नेचर के हैं, तो शायद उनकी। और आइज किस पे गई है? किसी पे भी नहीं। अच्छा, दोनों की आइज ऐसी नहीं है? घर पे किसी की भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारी है? हाँ, सिर्फ मेरी है। कोई दादा? हाँ, मीन्स बोलते थे कि परदादा थे जो मेरे, मतलब उनकी हल्की सी ग्रेइश थी एक आई, तो कहते हैं शायद उनके जीन्स आ गए। तो बोलना था कि मैं परदादा हूँ, मुझे आराम से मेरे से आराम से बात किया करो। है ना? है ना? क्या ऐसे आराम से बात किया करो पापा। नहीं कहते मेरी आंखें वैसी हैं, मेरे अंदर हाँ, दादाजी आ गए हैं। दादाजी आ गए हैं, है ना? तो प्रीत अभी क्या चल रहा है लाइफ में? अभी स्ट्रगल चल रहा है। नहीं वो तो जो कि हर एक्टर करता ही है, वो तो सारी उम्र चलता है। बिल्कुल वो तो चलता आप चाहे रहेगा। एक लेवल पे भी पहुंच जाओ ना, तब भी चलती रहेगी। स्ट्रगल तो चलता ही रहता है। तो अभी मैं सीरियल कर रही हूँ दालचीनी, दंगल टीवी के लिए। तो उसमें मेरा मेड का कैरेक्टर है नीली। हाँ जी। और उसके साथ साथ नीली दालचीनी में नीली। हाँ, अच्छा। वो आइस को देख के ही रखा गया है। अच्छा, वो तो लिखा तुम्हारे लिए गया है। हाँ, नीली। और उसके साथ साथ मैं फेसबुक और यूट्यूब के लिए भी काम करती रहती हूँ, शॉर्ट वीडियोस और बीच में फोटो शूट्स जो भी आते हैं। हाँ जी। तो ये दालचीनी कैसे मिला? मैं एक कास्टिंग डायरेक्टर है, सभी जानते हैं उनको, इंदर। ओके। उनके थ्रू ही, मतलब ऐसा था कि काफ़ी टाइम से मैं ऑडिशंस वगैरह भेजती रहती हूँ। तो मैंने अपनी जर्नी जब 2021 में स्टार्ट की थी, 1 डे 2 डे कैरेक्टर्स किए थे मैंने स्टार्ट। फिर उसके बाद मैंने एक सीरियल किया था छोटी जेठानी, उसमें मेरा कैरेक्टर था चुलबुली। ओके। तो वो काफ़ी वायरल कैरेक्टर हुआ, मतलब सबसे ज़्यादा बच्चों ने उसको पसंद किया। थोड़ा ग्रे शेड में था कि वो लड़ाई करवाना, इधर के मज़े लेना, उधर के मज़े लेना। तो इसके लिए भी मैं ऑडिशंस देती रहती थी सेट पे जाके। तो फिर उन्होंने मुझे दालचीनी के लिए कास्ट कर लिया था। तो प्रीत ये तो सब चल रहा है ना, मतलब कि अभी लाइफ में सीरियल्स चल रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब चल रहा है ना, लेकिन प्रीत है कहाँ से? मतलब कि बचपन कहाँ बीता सारा? मैं हिमाचल से हूँ। अच्छा, हिमाचली। कहाँ से हिमाचल में? हिमाचल में मेरी सिटी का नाम है नाहन, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। बहुत फेमस सिटी है, मतलब कि ऐसे मत बोलो। हाँ, नाहन मतलब कि नहीं, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। हाँ। नाहन से हूँ मैं, मतलब नाहन बहुत ही सुंदर प्लेस है। नाहन के लिए एक कहावत भी बहुत ज़्यादा बोली जाती है कि नाहन शहर नगीना, आए एक दिन रहे महीना। अच्छा। मतलब वहाँ की ब्यूटी इतनी एलिगेंट है कि अगर आप एक दिन के लिए सच में आओगे तो आपका दिल लग जाएगा वहाँ पे। सही में? सही में, बिल्कुल। बहुत सुंदर है क्या? बहुत सुंदर है, मतलब कि अनएक्सप्लोर्ड है, मेरे को लगता है ज्यादा टूरिस्ट कम आता है उधर ही। हाँ, क्योंकि वो रूट ज्यादा है वहाँ पे, लोग रुकते कम है। जैसे शिमला सोलन के लिए लोग चले जाते हैं, क्योंकि उधर से जो देहरादून से आ रहा है वो रूट वो है। हाँ, मतलब बहुत कम लोग रुकते हैं नाहन में। लेकिन नाहन में जब आप आओगे, बेशक बहुत मतलब एक ऐसे है समेटा हुआ, बट है बहुत सुंदर। आपका दिल लग जाएगा जब आप आओगे। तो कैसा रहा बचपन नाहन में? मैं जॉइंट फैमिली में पली बड़ी हूँ और हम 4 बहनें हैं। Okay. और मैं सबसे बड़ी हूँ। ओके। तो शुरू से ही मैं लाडली रही हूँ। मतलब कि हाइट में या उम्र में?
उम्र में सबसे बड़ी हूँ। ठीक है, ठीक है, हाइट में नहीं। ओके। तो जब मैं हुई थी, मतलब मेरे चाचा जी के बाद मैं लड़की पैदा हुई थी अपने घर में, ओके। और अलग सी, मीन्स ब्लू आईज, गोल्डन हेयर, वाइट, तो सब लोग बहुत प्यार करते थे, इवन करते हैं भी। तो कोई भी आता था गोदी में उठाना, अरे चल तुझे क्या चाहिए। हाँ। सब लोग मुझे बाजार लेके चले जाते थे। उस टाइम मुझे चॉकलेट्स और फ्लावर्स का बहुत ज्यादा शौक था, पैम्पर्ड से मतलब बहुत ज्यादा, आज भी हूँ। तो अभी भी मतलब बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जैसे मैं आपको कल का ये किस्सा बताती हूँ कि मैं अपने घर गई हुई थी, तो मुझे चाय में दूध डाल के पीने की आदत है बचपन से। तो मेरी जो छोटी सिस्टर्स हैं, तो मैं मतलब गई, एक मिनट, मतलब कि आप हमें वो इनडायरेक्टली बता रहे हो कि हम आपकी चाय में दूध डलवा दें? नहीं है ना? नहीं, बट बाहर आके तो देखो पीनी पड़ती है, सब नहीं, जगह अगर मम्मी ऐसा नहीं है, आएगी। अगर ऐसा है तो मैं डलवा देता हूँ। नहीं नहीं, थैंक यू, सब जगह मम्मी नहीं आएगी। नहीं, मम्मी नहीं आएगी, लेकिन यू नो ऐसे, ये वैसे ठीक है वैसे ना, सबको तो बता दो। अच्छा, मैं बता देती हूँ, चलो आज के बाद सबको पता चल जाएगा। आगे से कोई भी इंटरव्यू ले और चाय पूछे तो उसमें दूध डाल देना। हाँ, सब लोग याद रखना प्लीज। हाँ, तो मैं घर गई थी, तो मम्मी ने चाय बनाई सबके लिए ना, तो वो मेरे लिए सिर्फ चाय में दूध डाल के लाई कि वो मिक्स करके पीती है। तो मेरी बहनें भी बैठी हुई थी और मैं बैठी हुई थी। तो मम्मी कहते, मम्मी लिटरली ऐसे, ये कप है ना, मम्मी कहते अले मेरे बच्चा ले चाय पी ले, इतनी बड़ी होने के बावजूद भी, क्योंकि प्यार तो आता ही है माँ पहला बाप बच्चा ही होता है। हाँ, बट ऐसा भी नहीं होता कि वो छोटे बच्चों से प्यार भी, देखो आप भड़का रहे हो। नहीं, मैं भड़का नहीं रहा हूँ, लेकिन पहला जो होता है ना, वो पैम्पर्ड सारी उम्र रहता है। हाँ, और उसकी एक अलग ही जगह रहती है माँ बाप के दिल में। बिल्कुल। तो अभी भी उनको ऐसा हो जाता है, अच्छा दिख रहा है हमें सब कुछ, दिख रहा है हमें सब कुछ। मुझे सब्जी में मलाई डाल के खाने की आदत है। अच्छा, आप भी बोलोगे इतने अजीब शौक नहीं, ऐसे नहीं, लेकिन मेरे को भी यही आदत है। मलाई डाल के ना, वेट की वजह से मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन मलाई तो अभी भी मेरे को आलू गोभी के ऊपर डाल के हाँ, बहुत स्वाद लगती है। फ्रांस बीन की सब्जी के ऊपर बहुत टेस्ट लगती है। मैं तो राजमा में भी डाल देता था पहले। हाँ, तो दाल चावल में भी डाल लो, सब जगह डाल के खाओ। तो उन्होंने प्रॉपर प्लेट में सब्जी बनाई थी, आलू में थी, मुझे पसंद नहीं है, मलाई डाल के दी, खा गई। तो दीदी आई है ना, हमारे लिए तो कभी नहीं होता है ये सब, बट माँ बाप का प्यार सबके लिए सेम रहता है। पीछे से वो भी खाती है वो तो तुम तो एक दिन गई हो ना। तो मैं शुरू से ही बहुत ज्यादा पैम्पर्ड रही हूँ, बहुत ज्यादा पैम्पर्ड रही हूँ। मुझे बहुत, अभी भी मुझे आदत है इवन पैम्परिंग की ना, कि कोई हमेशा मतलब मुझे ऐसे गोलू गोलू, अरे मेरा बच्चा, मतलब पैम्परिंग की आदत है। हाँ, वो करता रहेगा ना, मतलब कोई ना कोई, है ना। लेकिन अब बड़े हो गए हैं ना, उसका भी ध्यान रखना होता है। सही बात है। नहीं, ठीक है, घर में तो सी देखो हम बच्चे ही रहेंगे, घर पे तो बच्चे माँ बाप ही के रहेंगे, सामने चाहे हमेशा जितने जितने मर्जी मर्जी बड़े हो बड़े जाएं। तो हमेशा से ही मुझे बहुत प्यार मिला है, मिलता है। तो बाकी 3 का क्या नाम है? मुझसे जो छोटी है उसका नाम अरलीन है, ओके। उससे छोटी जपलीन, और उससे छोटी जसमीत। ओके। हाँ, अरलीन की रिसेंटली स्पेलिंग क्या है उसके? किसकी? अर्लिन के? ARLEEN, से अरलीन। AR, अर्लिन। ओके, उसके भी शादी हुई है? हाँ, सितंबर में। ओह, नाइस 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 नाइस। तो कैसा है उसका? ठीक चल रहा हस्बैंड है? नहीं, ठीक चल रहा है? सब बढ़िया है ना। तुम्हें कितना अच्छे चाह हैं था? जीजू, सब फैमिली बहुत अच्छी है उनकी। तुम्हें कितना चाह था शादी का? उसकी शादी का हाँ। बहुत ज़्यादा, लेकिन ना जब घर की शादी होती है ना, और ऊपर से मैं सबसे बड़ी बहन, तो इतना सब कुछ मैंने प्लान किया था कि यार ऐसे रील्स बनाऊंगी, ऐसे ट्रांजिशन करूंगी बहनों के साथ, सबके साथ, वो ऐसे वाली रील बड़ी फेमस है, वो बनाऊंगी। कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? जिम्मेदारियां, इतने सारे काम, मतलब शादी, घर की शादी में ऐसा होता है कि बेशक आपने कितनी मर्जी प्लानिंग कर रखी हो, बट ऑन द स्पॉट भी कोई ना कोई काम आ ही जाता है। अरे शिट यार, ये तो रह ही गया। ऐसा हो जाता है। ये तो रहता ही है ना। और बड़ी बहन का फिर काम भी तो यही है ना कि सारी चीजें देखना। मम्मा कितना काम देखेगी? Exactly. है ना। वो छोटे एंजॉय करेंगे, बड़े तो सिर्फ काम ही करेंगे। काम ही करेंगे। बट मैं डांस में नहीं पीछे रह सकती। लेडी संगीत में तो फिर पूरा है ना। मैंने जिंदगी में पहली बार ढोल की बजाई थी। अच्छा। और एक दिन जब स्टार्ट हुआ लेडी संगीत होना, तो फिर शादी तक चलता ही, आपको पता है। तो वो मैंने ऐसी ढोल की बजाई कि बस वो मैं शादी तक मैं ही बजा रही थी। फिर इतनी पसंद आई उनको, हालांकि वो ऑफ बीट थी। तो घड़ोली भरी थी वहां पे भी? नहीं, हमारे नहीं भरते। अच्छा, उधर नहीं भरते। नहीं भरते। ओके। तो वह और क्या रहते हैं वहाँ पे? और क्या रहता है वहाँ पे? सारे प्रोग्राम्स क्या रहते हैं? मतलब हूँ तो, क्योंकि मैं पंजाबी फैमिली से ही, तो कल्चर वही है, लेकिन वो जो घड़ोली वाला सिस्टम होता है, वो भी किसी किसी जगह पे होता है। तो वो हमारे उसमें फैमिली में कोई भी नहीं करता। इवन मामा जी की साइड से कोई भी नहीं करता है। मतलब जो बेसिक होता है कि लेडी संगीत, हल्दी, मेहंदी, शादी, वो सभी था। तो फिर क्या खाया था सबसे ज्यादा शादी में बहन की? पनीर खाया था सबसे ज्यादा क्या खाया?
पनीर मेरा फेवरेट नहीं है। अच्छा। मशरूम मेरी फेवरेट है। तो मशरूम वाली हो। मशरूम डुप्लेक्स। मटर मशरूम भी चलेंगे ना? मटर मशरूम भी, मतलब मशरूम से जुड़ी हर एक चीज। और चाप। अच्छा, चाप। कौन सी, तंदूरी चाप या सोया मलाई चाप? हाँ वही मलाई चाप। चलो 2 चीज़ें हमें पता लग गई। नहीं पता होनी चाहिए चीज़ें। और बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो मैं बिल्कुल नहीं खाती। वो तो पता लग गया मेरे को, आलू मेथी, टिंडे, घिया। टिंडे खा लेती हूँ, घिया भी खा लेती हूँ। अच्छा। करेला, बैंगन, शिमला मिर्च, भिंडी, कोई नहीं। ये 4 चीजें तो बहुत ही ज्यादा, मतलब। कितने साल हो गए बाहर रहते? मुझे 3 साल। 3-4 साल और ये सब खाना शुरू कर दोगे तुम? अरे नहीं, खाती थी, जब से बाहर रहने लगी हूँ तब से क्विट किया है। क्यों? अच्छा ही नहीं लगा। हाँ, स्वाद नहीं। एक तो मैं ना यहाँ पे देखा है, अगर आप किसी ढाबे डूबे पे या शिमला मिर्च आलू खाओ ना, वो मजा नहीं आता। मजा ही नहीं आता, बिल्कुल भी मजा नहीं आता। चाय तो देखो अच्छी होती है बाहर की, या टपरी वगैरह की सबसे बेस्ट चाय होती है। सही बात है। और चाय तो भाई मतलब आप मेरे को जब मर्जी दे दो। सही बात है। चाय लवर हूँ मैं बिल्कुल। प्रीत, फिर बचपन में कैसी थी स्कूल में? स्कूलिंग कहाँ से हुई? नाहन से? नाहन एवन स्कूल। अच्छा, नाहन। ओके। हाँ, तो कैसा था शुरू वहाँ पे? से मैं इवन स्कूल में भी ऐसा ही रहता था कि जो बड़ी बड़ी लड़कियां थी 10th क्लास की, +1 +2, मुझे तो पता भी नहीं होता था, हर कोई आगे चॉकलेट दे के चली जाती थी लड़कियां। बड़ी लड़कियों को, छोटे बच्चों का होता है ना कि ओले ओ स्वीट। और तुम तो होगी भी सबसे क्यूट वाली ना? हाँ, ऐसा था। तो भाई मुझे रोज चॉकलेट्स मिलती थी बेवजह, बच्ची होती थी मैं। और उसके अलावा अगर क्लास की बात करो तो मैं बहुत ही मतलब ऐसे शांत। अब तो मैं बहुत बोलती हूँ, इतना तो मैं बोलती ही नहीं थी। वो है ना, ये ट्रांजिशन होती है, पता है आपको? जो बच्चा बचपन में शांत होता है वो बड़े होके ऊत हो जाता है, बिल्कुल ऊत, मतलब कि बहुत बोलने वाला है ना। और जो बचपन में शरारती होते हैं वो बड़े होके शांत हो जाते हैं। ये ट्रांजिशन होती है लाइफ। हाँ, वैसे सही है, होता है ऐसा। अगर आप बचपन में, अगर आप थोड़े से वो हो ना, कि जैसे बोलते हैं कि आप पीछे पीछे रहने वाले हो, है ना, तो कई बार क्या होता है कि 50-60% बच्चे ऐसे होते हैं जो बाद में लाइफ में अच्छा बाद में, हाँ, मीन्स पढ़ाई में तो टॉपर ऑलवेज, बट बातचीत करने में और बोलने में मैं बहुत शांत थी। और ऐसा था कि अगर कोई थप्पड़ मार के चल रहे तो रो लेना, चुपचाप बोलना नहीं है किसी को। इवन मेरी जो 3 छोटी बहनें हैं वो सारी बहुत तेज है इन मामलों में, कि कोई बोल के दिखाए वो तो पलट के जवाब। और मैं ऐसी हूँ कि मुझे अगर किसी ने कुछ बोल दिया, आज भी हो जाता है ऐसा मेरे साथ, तो मैं बस। लेकिन बड़े ना ऐसे ही होते हैं, जो घर के बड़े बच्चे होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, वो शांति होते हैं ज़्यादातर, मैंने देखा है। छोटे वाले ही शरारती होते हैं वैसे, है ना? तो मैं तो हमेशा से, मीन्स 9th 10th तक मैं बिल्कुल ऐसे थी, शांत। मैंने मॉडलिंग स्टार्ट कर ली थी 9th। कौन सी हवा लगी तुम्हें? वो मैं थिएटर ज्वाइन किया ना। अच्छा, वहीं पे? थिएटर के बाद क्या होता है कि आप खुल जाते हो, एक्सपोजर आ जाता है। एक्सपोजर आ जाता है। और क्योंकि मैंने फिर थिएटर इसीलिए ज्वाइन किया था, अब बचपन से मैंने ये बोला कि टीवी में आना है, टीवी में आना है, बट टीवी में कैसे आना है? तो स्कूल में सबको पता था कि ये बहुत एक्टिव है ना डांस वांस में, और इसको एक्टिंग का शौक है। तो मैं +1 क्लास में थी, मैं NSD दिल्ली, उनकी वर्कशॉप लगी थी नाहन में। ओके। तो मैंने वो ज्वाइन की थी 2016 में। उसके बाद मैंने, जो हमारा नाहन से एक ग्रुप है स्टेपको थिएटर ग्रुप, जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ हूँ। स्टेपको थिएटर ग्रुप की वजह से मैं हूँ जो भी हूँ, और मेरे पेरेंट्स की वजह से। तो तुम्हें पता कैसे लगा कि हाँ, कुछ ऐसा? मैं आपको वही बता रही हूँ। तो हमारे एक टीचर होते थे SS के, जोहिब सर। तो उन्होंने मुझे बोला कि NSD से वर्कशॉप लग रही है, तुझे एक्टिंग के बारे में पता चलेगा, अभी तक तू डांस करती आई है, ऐसे नहीं होता, आपको एक्टर बनने के लिए आपको एक्टिंग सीखनी होती है। तो मैंने उनकी वर्कशॉप लगाई, 30 डेज की वर्कशॉप थी। तो मैंने उसमें कैरेक्टर किया था शेरनी का, शेरनी का कैरेक्टर किया था। तो बहुत मज़ा आया था। VK सर थे उस टाइम, वो NSD से ही हैं, VK शर्मा जी। उन्होंने हमें सिखाया सारा। तो उसके बाद वर्कशॉप ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद काफ़ी दिन, जब नया नया ये सब होता है कि आप एक ग्रुप के साथ जुड़े, उसके बाद आपका दिल नहीं लगता घर पे। बट फिर मैं स्कूल में बिजी हो गई। फिर रैंडमली मुझे जो उस टाइम थिएटर में थे लोग, वो मुझे रैंडमली मिल गए ऐसे मार्केट में ना। तो वो बोलते कि हम लोग रामायण करवा रहे हैं, करेगी तू? मैंने बोला हाँ मैं करूँगी। बोलते ठीक है, कल से रिहर्सल है। मेरे को एक बात याद आ रही है। तो बोलते आ जाना। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगी। तो वहाँ पे मतलब बोल रहे थे, डिवाइड कर रहे थे कैरेक्टर्स। तो आई वाज लाइक मैं हनुमान का रोल करूँगी। +1 में हो गए, मैं हनुमान का कैरेक्टर करूँगी। सब मेरी शक्ल ऐसे देखी, क्या हो गया तुझे, हनुमान बनेगी तू? मैंने कहा यार मुझे बनना है। वही बचपना नहीं गया था +1 नहीं, अच्छी ठीक है ना, हनुमान
थोड़ी सी तुम जब भी होगी ना तो तुम्हें लगा होगा कि हनुमान ही देंगे मेरे को, मैं खुद ही बोल देती मैंने बोला कि मुझे हनुमान बनना है। कहते नहीं, एक काम करते, तेरा जो वो डायलॉग डिलीवरी है वो अच्छी है, तो तू नरेटर का कर ले, तू नरेट करना स्टोरी को। हाँ, तो हमने रामायण की थी, उसमें मैंने नरेटर किया था। जो बैक स्टेज पे पीछे। नहीं, हाँ, आके अच्छा, आके अच्छा, ओके। ब्रेक में कि ठीक है। 5 मिनट स्टोरी दिखाई, फिर नरेट हुआ, फिर स्टोरी, फिर नरेट, ऐसे किया था। तो फिर मैं कंटिन्यूसली उनके साथ जुड़ तो गई। कैसे बोला था उस समय? अब तो मतलब अब मुझे स्टोरी आप लाइन दो कुछ भी, मतलब क्या बोला होगा कि अब अगला सीन हम ये पेश करने वाले हैं, हाँ ऐसा ही है कुछ, ना? ऐसा ही कि कुछ। अब राम, अगला दृश्य, हाँ अगला दृश्य है ना, कि अब रामचंद्र जी आपके सामने हम प्रस्तुत मतलब करने कि जा रहे हैं। रावण को मारने जाएंगे, है ना? है ना? हाँ इस ऐसा ही, टाइप का। ऐसा लेकिन ही। वो बड़ा मजा आता है ना उस मजा बहुत आता है, सच में बहुत मजा रामायण आता में, है। है ना, रामलीला में। लेकिन अब तो उतना क्रेज रहा ही नहीं मेरे को लगता क्रेज है। अब मतलब वो जो पुराने लोग हैं ना, वही हाँ, उनको ही क्रेज है आज भी। बिल्कुल। नए लोगों को बहुत कम है, पुराने लोगों को ही है क्रेज। और मेरे को याद होता था जब हम जाते थे ना रामायण देख, रामलीला देखने, तो उस समय ठंड होती थी। अब तो ठंड भी नहीं होती है रामलीला के टाइम पे ना, उस समय तो हाँ, मूंगफली तो खाने नॉर्मल जाके। उस पे करते हैं ताकि अफोर्डेबल सा हो, मतलब क्योंकि पंजाब में तो कोहरा ही बहुत पड़ता है नहीं सर्दियों में। नहीं, लेकिन उस समय होता था, मतलब कि जब पहले होती थी ना, अब तो नहीं होती इतनी ठंड, पहले तो ठंडी होती थी उस समय, कि हमने वो शॉल लेके, मम्मी ने कंबल दे के, है ना, और वो मूंगफली खानी वहां जाके। तो बड़ा वो अलग से ही होता है ना। तो फिर ये कितना टाइम किया रामलीला वाला? एक बार ही किया या 2-3 बार? मैंने 2-3 शोज किए हैं इसके, Okay. मतलब प्रॉपर शो था वो Okay. वो ओपन वाला नहीं था, लाइक एक हॉल में, हाँ, बंद वाले थिएटर में ही किया था। तो एक ही सीजन किया या उसके अगले साल भी 17 में? मैं ग्रुप के साथ जुड़ गई थी। Okay. फिर रामायणी की फिर हम लोग प्लेस करने लग गए, 1 एक्ट Okay. प्ले, एक घंटे के, 1.5 घंटे के कहीं प्ले। नाहन में ही? हाँ, नाहन से ही मैंने शुरू किया 2016 में। उसके बाद 2018 में हमने एक प्ले किया था, दुख दरिया। मतलब हमने 17 से उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। हम लोगों के पास कुछ भी नहीं था, फंडिंग हमारी सोसाइटी के पास। तो हम लोग 4 बजे तक सेट बनाते थे, सारी लड़के, आपको पता है थिएटर में तो ऐसा ही चलता है। सही बात है। और हम लोगों ने फंड्स इकट्ठा करे, तो लोगों ने 19 रुपए भी दिए सोसाइटी के लिए। बट चलो जो भी है, सपोर्टिव था वो। सही बात है, कुछ भी। तो हम लोगों ने फिर उसमें वो होता है ना यार, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, ओपन यूथ फेस्टिवल, उसमें किया, स्टेट ब्लॉक, फिर रह गए। फिर 2018 में उड़ीसा से इनविटेशन आया हमें प्ले के लिए। नाइस। तो हम लोग उड़ीसा गए थे तब। एक मिनट, उड़ीसा बाद में चलते हैं। पहले ये बताओ, +1 +2 में स्ट्रीम क्या थी? कॉमर्स थी। वो कितने का था लेने को? सच बताऊं, और थिएटर कब ज्वाइन किया था? 10वीं में? +1 में। वो भी +1 में किया? और कॉमर्स भी +1 में? हाँ, कितने का था ये? मैं बताती हूँ आपको। नाहन में ना कुछ ऐसा है नहीं कि मैं एक पर्टिकुलरली कोई कोर्स कर सकूं, फिल्म से रिलेटेड, एक्टिंग से रिलेटेड। और मैं इतनी मैच्योर नहीं थी कि मैं घर से बाहर निकलूं। ऊपर से सबसे बड़ा बच्चा, हमारी फैमिली से कोई भी नहीं गया। तो वो मेरे मन में खुद से ही था कि मेरे से जितना हो सकता है मैं अपनी क्वालिफिकेशन यहीं पे कंप्लीट करूं। मैथ्स में इंटरेस्ट था, तो मैंने कॉमर्स चूज किया। इवन मैंने बैंकिंग की भी तैयारी की थी, IBPS की मैंने तैयारी की थी। बट उस टाइम मुझे फिर सीरियल मिल गया, तो प्रायोरिटी तो सीरियल ही था वो ना। 1 मिनट, वो सीरियल पे भी बाद में आएंगे, उड़ीसा में भी बाद में। हाँ। तो ये मिक्स हो गया सारा। नहीं, ये कॉमर्स कैसी रही फिर? +1 +2 में ठीक ठाक नंबर आए थे? हाँ, मेरे +1 के तो याद नहीं है, +2 में मेरे 88% थे। ओह नाइस। स्कॉलरशिप में थी मैं। ओके। आपको पता है गवर्नमेंट लैपटॉप देती है, HP की गवर्नमेंट। सही बात तो है। मुझे 10th में भी मिला, +2 में भी मिला, और कॉलेज में भी मिला। सही बात है। तो तुम्हारे वाले आज तुम्हारी बहनें यूज कर रही हैं। बहनों को भी मिला। अच्छा, उनको भी मिला? सही है, ये भी सही है। अब जो है स्कूल में, अब स्कीम ऑफ हो चुकी है, अब नहीं बट है। पहले 3 जो हम बहनें हैं स्टार्टिंग में, उनको मिला है ना। अच्छी बात है। चलो, किसी में भेदभाव नहीं किया ना सरकार ने। भेदभाव नहीं हो। सभी बहनों को दे दिया सरकार ने। ये अच्छी अच्छा चीज़ हुआ है। दे दिया, वरना लड़ाई हो जाती। सही बात है, लड़ाई हो जाती। क्या इसको दे दिया, मेरे को नहीं दिया। हाँ बिल्कुल। है ना। तो फिर उसके बाद +2 के बाद क्या था? +2 के बाद फिर BCom नाहन से ही की, वो भी मैंने। अच्छा, फिर BCom की? डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज नाहन से BCom की है मैंने। तो और तब तक साथ तब तक थिएटर चलता रहता था मेरा। बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ कि मैं 16 से जुड़ी हुई हूँ, और अभी 2024 चल रहा है। इवन पिछले साल भी मैं शो करके आई हूँ। कहाँ पे था? कर्नाटका। ओह नाइस। तो तुमने बहुत घूम लिया है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ थिएटर की बदौलत। नहीं, अच्छी चीज़ है, और घूमना चाहिए। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है, बहुत कुछ। मतलब अगर मैं बोल पा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं बिल्कुल नहीं बोलती थी, और थिएटर में आप नुक्कड़ नाटक करते हो, स्ट्रीट प्लेस करते हो, इतना
पब्लिक में, कभी सड़क पे, हाँ। कभी, उस वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ट हो सही जाता है। बात है। तुम वहां पे ऐसे बोलते ना, अरे प्रीत तुम क्या कर रही हो? हाँ, इतना ऊंची ऊंची बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले एक टास्क होता है कि आपको लोगों को इकट्ठा करना होता है नुक्कड़ नाटक में। मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप सड़क हाँ, पे सही जाके बात आप है, प्ले हाँ। करो, नहीं, आपको जिनको डिलीवर करना है मैसेज, वो लोग भी तो होने चाहिए सही ना। बात है। तो मैंने बहुत नुक्कड़ नाटक किए, मतलब उसके बाद काफी कॉन्फिडेंस आ जाता है नहीं, बोलने का। वो तो होता ही है। फिर धीरे धीरे आपके ग्रुप में भी फिर वैसे लोग होते हैं ना, फिर आप उनको देख देख के और ज्यादा आपको वो लगता है कि नहीं यार इतना भी नहीं है मुश्किल। हाँ, हाँ ना, कि फिर धीरे धीरे आदत भी हो गई, फिर फील्ड अपनी थी, सही इंटरेस्ट था शुरू से, तो वो इसलिए सही बन बात है। गया। अब तो चुप कराना पड़ता है बटन बंद करके है ना, नहीं तो प्रीत लग रहा है आपको? नहीं अब तो हो गया है वैसा। अब तो वो मेरे को लगता नहीं है कि प्रीत अगर बोलने पे आती होगी फिर तो लगातार। मैं चुप नहीं होती। हाँ, वो अच्छी चीज भी है ना। तो फिर वो उड़ीसा वाली बात पे आते हैं प्रीत, अब कि फिर उड़ीसा। 2018 में मैं उड़ीसा गई। पहली बार ऐसा हुआ कि बिना पेरेंट्स के 10 दिन के लिए घर से बाहर गई, अकेली लड़की, घर से। जो नाहन से पौंटा साहब भी नहीं गई थी। नहीं गई थी, एक्चुअली नहीं गई थी, क्योंकि मुझे बसेस से मुझे डर लगता था। फिल्म में देखा था कि वो जाता है, गुंडे आ जाते हैं बस में, बम रख देते हैं, बम से उड़ा देते हैं, वो माइंड में बहुत गंदे वाला बैठा हुआ था। मेरे को लगा कहीं प्रीत बोलेगी कि मेरे को बस से डर लगता था, उल्टी आती है मेरे को। अरे नहीं अच्छा, थैंक गॉड मुझे नहीं आती, हाँ, टच वुड। तुम वो वाला मेरी बहनों को सबको यही दिक्कत, मुझे नहीं है। खिड़की से बाहर निकल के। नहीं बिल्कुल मुझे बिल्कुल नहीं है वो। मेरा थोड़ा सा वो नॉजिया सा हो जाता है, बट ऐसा नहीं कि उल्टी वाला, ऐसा सीन नहीं है। नहीं तो बहुत दिक्कत होती है ट्रैवल करने में। नहीं, तो मैं वैसे डरती थी। फिर मैं टीम के साथ गई उड़ीसा। इवन मेरा 18th बर्थडे वहीं उड़ीसा में ही मनाया था। 18th बर्थडे फरवरी। उड़ीसा में कहाँ गए थे? उड़ीसा में गए थे हम लोग कोणार्क। ओके, हाँ, मेरे को नहीं पता लेकिन हाँ, कोणार्क सूर्य मंदिर बड़ा फेमस है। हाँ, कोणार्क सूर्य मंदिर। हाँ, ओ यस, और वहाँ पे बीच पे मैं पहली बार गई। पूरी बीच बहुत फेमस है, तो वो भी फर्स्ट टाइम, मतलब वो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का। तो तुम्हें पता है कि पुरी में गुरु नानक देव भी गए हुए हैं? सॉरी, पुरी में गुरु नानक देव भी गए थे। हाँ, मैंने वहाँ जब हम गए थे तो गाइड होता है ना साथ में, वो बताते रहते हैं कि गुरु नानक देव जी भी गए थे पुरी। और जो कोणार्क सूर्य मंदिर है ना, वो बहुत ही एंटीक चीज, बहुत ही एंटीक चीज है। वहाँ पे जो वो उनकी क्या बोलते हैं उसको, जो पत्थरों के ऊपर की होती है नकाशी, वो चारों तरफ जो की हुई है, आप गाइड के साथ जाओ प्रॉपर वहाँ पे, वो आपको बताएंगे। आपकी पूरी लाइफ उन पत्थरों पे है, लिखा हुआ है सब कुछ, A to Z चीजें जो होती आई हैं, होती हैं या होंगी, वो सब लिखा है। बहुत ही प्यारा मंदिर है वो। और एक्सपीरियंस कितना अच्छा होता है ना कि फर्स्ट टाइम आप जा रहे हो, और अपनी स्टेट तो चलो एक अलग बात है, हम घूमने जाते हैं, लेकिन ये तो आप सर्दर्न स्टेट्स में जाना है ना, और कितना मजेदार वहाँ का तो क्रेज रहता ही है सबको, नॉर्थ वालों को तो ऑफ कोर्स। हाँ, बीच मतलब कि नॉर्थ वाले पहाड़ देख देख के परेशान है, और तुम तो रहती भी नाहन में हो। पहाड़ों में तुम तो वैसे ही परेशान हो पहाड़ देख देख के। नहीं मतलब परेशान नहीं, बट हाँ होता है। और क्योंकि जो आपके पंजाब वाले लोग भी हैं, या फिर जो नीचे साउथ के लोग हैं, सब लोग, यार मैंने तो कईयों से सुना, यार पहाड़ कैसे होते होंगे ना, ऐसे ऐसे ऐसे, उनको बहुत क्रेज रहता है, जैसे हमें साउथ का रहता है। देखो तुम रही हो नाहन में, हाँ, ठीक है, अगर तुम्हें मौका मिले ना, तुम्हें चूज करने को कहा जाए कि पहाड़ या बीच, तो तुम बीच ही सिलेक्ट करोगे क्योंकि तुमने पहाड़ बहुत देख लिए हैं। गलत। अच्छा, तो तुम पहाड़ चूज मैं पहाड़ चूज करूंगी ओके, ऑलवेज। ओके, बीच नहीं अच्छा? ठीक है, क्योंकि मुझे पानी से डर लगता है। पानी में जाने को कौन कह रहा है? बट फिर भी दूर बहुत बैठ के- पता नहीं कैसे फोबिया आ गया है, बहुत ज्यादा आ गया है। अब तो मुझे बहुत डर लगता है पानी से। नहा लेती हो? अरे मतलब लगे कि मैं शावर मैं काउंटर मारूंगा। नहीं काउंटर नहीं, वैसे ही मेरे मन में आया कि थोड़ा सा। अरे ऑफ कोर्स नहाती तो नहीं वो पानी से डर लगता है। नहीं सॉरी अच्छा है। हाँ, ये थोड़ा थोड़ा चलता रहना चाहिए बीच में। तो फिर उड़ीसा में कितने दिन का? 10 दिन का? हाँ, मीन्स 2 दिन जाने के 2 दिन आने के, बाकी के 6 दिन हम लोग वहाँ पे थे। प्रॉपर फेस्टिवल था पूरा, हम सब लोगों के लिए वो नया था। और पूरे ऑल इंडिया से आए थे वहाँ बच्चे? हाँ, ऑल इंडिया से आए थे। हमने वहाँ पे कोई पोजीशन नहीं स्कोर की, बट एक्सपीरियंस वो लाइफ का, मतलब कभी नहीं भूल सकते हम सब लोग। नहीं वो तुसी जो बेस्ट। और मेरा तो बिल्कुल ही ऐसा कि मैं घर से कभी अकेली नहीं गई, और मैं इतनी दूर चली गई। सही बात है। और ट्रेन में कितना मजा आता है ना जाके। अरे आप ग्रुप के साथ हो ना अगर, तो आप बोर हो ही नहीं सकते, भाई, हो ही नहीं सकते। नींद नहीं आती है, ढोलकियां चलती रहती है। ढोलकियां मतलब कि
कोई सोने लगा तो दूसरा उठा देगा, है ना। इतनी बार तो हमारे ग्रुप की कंप्लेंट हुई है, कि बस पुलिस वाला आता है, अरे प्लीज आप लोग, क्योंकि हमारे जो सर थे ना, एक हमारे रजत सर है, एक वसीम सर, वो दोनों ही मतलब ऐसे कि मोल्ड कर लेते हैं इंसान को, सामने वाले इंसान को मोल्ड कर देते हैं। तो ठीक है, पुलिस वाला आया, उसको बातों में लगाया, भेज दिया, उसके बाद फिर से स्टार्ट। हाँ, ये चीज़। तो फिर उड़ीसा के बाद कौन सा था? उड़ीसा के बाद तो फिर मतलब सीरियल वाइज तो याद नहीं है, बट हाँ जयपुर, वृंदावन, आगरा। नहीं, उड़ीसा के बाद क्या हुआ, सीरियल मिल गया? नहीं हाँ। तब भी नहीं मिला था मुझे। हाँ। वो तो 18 की बात बता रही हूँ मैं ओके, आपको। ठीक है। उसके बाद मैं कंटिन्यूसली जुड़ी रही ग्रुप के साथ, वही कि अलग अलग जगह पे हमने शोज किए, इनविटेशंस आने लग गए थे, क्योंकि जब आप वही है जैसे हमारे पास हमारी इंडस्ट्री में होता है, लिंक वाली बिल्कुल, बात हाँ, होती लिंक है बन गया, हाँ। कि अगर आपको किसी ने देख लिया तो वो आपको आगे से आगे इनवाइट करता है। तो वहाँ पे हमारा शो देखा सबने, फिर हमको इन्विटेशंस आने लग गए थे ऑल इंडिया से, तो हम लोग जाते ही रहते थे। फिर ऐसे ही 18 भी चलता रहा, 19 भी चलता रहा। 19 में फिर नहीं, लॉकडाउन कब हुआ था? 20 में लॉकडाउन हो गया था। बट जब भी लॉकडाउन भी होने वाला था तब भी हम लोग लास्ट शो करके आए थे। कहाँ से? सहारनपुर में किया था हमने। ओके। हाँ, तो बहुत मजा आया था वहाँ पे भी। कितने शहर घूम लिए अभी तक, कुछ आइडिया? जैसे जयपुर तुमने बताया, वृंदावन, आगरा, बिहार में कहाँ? नाम नहीं आता। अच्छा, ओके। पटना बिहार में। हाँ, कैपिटल है उसकी। हाँ, पटना। अरे देखो, मैंने कहा था, गलत भी हो सकता है। और पटना नहीं, पटना साहिब। और कुल्लू तो हिमाचल में ही है। कुल्लू में भी हमने काफ़ी शोज करे, शिमला में भी काफ़ी। शिमला में एक फेमस थिएटर है गेटी। हाँ, गेटी। हाँ, वहाँ पे मतलब परफॉर्म करना कहते हैं कि बहुत अच्छी बात होती है, कि बहुत... अगर आप वहाँ पे परफॉर्म अगर आप कर रहे हो तो मतलब इवन जो हमारे सर थे वो कहते हैं कि मैंने आज तक नहीं परफॉर्म किया, मुझे इतने साल हो गए थिएटर करते हुए। और गेटी में बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट ने बहुत, हाँ, बड़े बड़े आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं। तो वहाँ पे भी परफॉर्म किया, वो भी एक अचीवमेंट ही कहूंगी मैं। अचीवमेंट, हर चीज अचीवमेंट है, जो भी आप कर रहे हो वो लाइफ में एक अचीवमेंट है। गेटी में परफॉर्म किया मैंने। और गोवा नहीं, गोवा, कर्नाटका। हाँ, कर्नाटका तो अभी पिछले साल ही जाके आए हैं। ओके, कहाँ? बेंगलोर? धामला कुछ ऐसी जगह का नाम है। नहीं, मेरे को सिर्फ एक ही पता, बेंगलोर, क्योंकि कैपिटल। नहीं, धामला प्रॉपर यूथ फेस्टिवल हुआ था, हम लोग जीते थे स्टेट में, नेशनल के लिए गए थे हम लोग। ओके, तो अपने स्टेट में जो एक होता है ओपन, एक होता है जो गवर्नमेंट वाला होता है ना, गवर्नमेंट वाले में बहुत मजा आता है। तो वहाँ पे मोदी जी भी आए थे, क्योंकि वहाँ पे रहने को भी देते हैं ना फिर वो। हाँ, तो वो तो सब जगह ही मिलता है। सब जगह मिलता है। बट जो प्राइवेट होता है, प्राइवेट में आपको पे करना होता है। जो गवर्नमेंट वाला होता है वो आपको प्रोवाइड करता है। स्पॉन्सर वो होता है। वो तो वहाँ पे तो मतलब जो गवर्नमेंट वाला होता है उसमें तो ट्रैक सूट्स, इतने बड़े बड़े बैग हर एक स्टूडेंट्स को, जितने दिन रहना है उतने दिन की आपकी। और कितना मजा आता है ना कि कितनी स्टेट से बच्चे आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात वो होती है कि आपको ना जानने का मौका मिलता है कि वो स्टेट से, वो स्टेट से। तो बहुत मजा आता है जब आप देखते हो कि यार आपको एक बहुत ही अमेजिंग कह लो, प्राउड फील होता है कि यार इंडिया में इतने सारे लोग हैं और सबकी लैंग्वेजेस देखो। सही बात है। और वहाँ पे ना स्टूडेंट्स एक दूसरे से मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। लैंग्वेज नहीं समझ आएगी पहली बारी में, पर बड़ा प्यार होता है पहली बारी में, इतना प्यार होता है। तो बड़ा मजा आता है टच में वहाँ के बच्चे जो मिले हो कभी, अभी टच में रहते हैं? गुजरात से है एक लड़की, वो थिएटर करती है वहाँ पे। वो डांस में थी। ओके, डांस में थी। हम लोग डांस कर रहे थे क्योंकि गुजरात में बहुत डांस का बहुत कल्चर है वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे ना स्टार नाइट थी कर्नाटका में। मतलब स्टार नाइट का मैं आपको बोलूँ, इतना प्यारा इंतजाम था ना, इतना बड़ा सेटअप था। MJ5 अच्छा, वो आए थे। और डांस ग्रुप थे, पैपॉन सिंगर वो है, वो आए, ऋत्विज वो आए थे। तो वो नाइट चल रही थी, डीजे वीजे, तो सब लोग नाचते हैं बीच में। तो वो अपने डांडिया से नाच रहे थे, हम लोगों ने हिमाचली गेटअप लिया हुआ था, तो हम उनके साथ घुल मिल गए, फिर उनके डांडिया पकड़ के उनके साथ ही खेले। तो तुम्हें नाटी आती है वैसे? हाँ, अच्छा, आती है ना। आती है। तुमने बोला नहीं ना कि वो डांडिया कर रहे थे, हमने नाटी की। हाँ, मेरे मुंह से निकला कि हम हिमाचली गेटअप में थे। तो वो डांडिया कर रहे थे, हम लोग नाटी कर रहे थे। तो फिर वो मिक्सअप हो जाता है, क्योंकि अभी ये गरबे वाली चीज हम लोगों ने देखी हुई है। सही बात है कि ऐसे ऐसे करके होता है, लेकिन अपने से ना होता नहीं है वो, पता तुम्हें? मैंने बहुत बार ट्राई करी वो गोल गोल घूम के ऐसे करने की ना, होता नहीं है वो। मैं डांस में रही हूँ तो थोड़ा सा कैच कर लेती हूँ। तो फिर उन लोगों के साथ हमने वो खेले, तो काफी मजा आया था। है वहाँ की एक लड़की है, वो मेरे साथ टच में है। लेकिन वही अच्छी चीज है ना कि हर एक्सपीरियंस को ना ऐसे करो कि बहुत मतलब कि सारी उम्र याद रहे वो। हाँ,
ये तो है ना, और मुझे लगता है कि जो ये थिएटर फेस्टिवल्स रहे हैं वो सारे मतलब मुझे याद रहेंगे जिंदगी भर। सही बात है। और कभी तुम जब है ना बॉम्बे जाओ है ना और बड़ी हो जाओ, जब तुम और स्टार बन जाओ, तो फिर दोबारा वो तुम्हें कहेंगे कि सी ये हमारे साथ थिएटर में थी। अच्छा, ऐसा बहुत होता है कि जैसे अब मैं एक्टिंग लाइन में हूँ ना, मैं अपने घर जाती हूँ, हिमाचल जाती हूँ, या जो मेरे दोस्त हैं वो सब ऐसे बोलते हैं कि यार देख कल को तो बड़ी स्टार बन जाएगी, भूल मत जाइए। मुझे लगता है ये सबके साथ ही होता होगा, तो वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भूलता होगा। नहीं भूलता नहीं है, बिजी हो जाता है। बिजी हो जाते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि बिजी हो जाते हैं, भूलता कोई नहीं है। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि आप कंटिन्यूसली शूट पे हो, मेरे साथ भी हो जाता है, तो आप नहीं टाइम दे पाते। तो सबको मैं यही बोलूंगी कि मैं भूलती नहीं हूँ किसी को, प्लीज बिजी हो जाती हूँ। नहीं भूलता कोई किसी को नहीं है, बस वही है ना कि अब प्रायोरिटीज थोड़ी वो है किसी। अब मैं अगर तुम चंडीगढ़ में रह रही हो है ना, सुबह से लेके तुम्हें नहीं पता कि शिफ्ट कब खत्म होगी है ना, 12 घंटे भी चल सकते, 13 घंटे भी चल सकते, 14 घंटे भी चल सकती है, हो सकता है कि 24 आवर्स भी होता है ना। और उसके बाद फिर एनर्जी ड्रेन हो जाती है यार, बंदा सोना भी तो आके आएगा इंसान, फिर अगला शिफ्ट करनी है। सबसे बड़ा शूट खत्म होने के बाद सबसे बड़ा टास्क होता है मेकअप रिमूव करना। भाई साहब बहुत ही मुश्किल टास्क है। मुश्किल टास्क इसलिए लग रहा है मेरे को, क्योंकि जब डायरेक्टर बोलता होगा ना कि पैकअप, उसके बाद ना नहीं उसके बाद तो पहले बंदा सांस लेता होगा ऐसे कि ठीक है कि पैकअप हुआ ना, उसके बाद वो कुर्सी पे बैठता होगा 2 मिनट, ठीक है हो गया। और कई बार तो ऐसा होता है कि जब आपको पता है कि आपका दूर है लोकेशन जाने वाली, तो गाड़ी जा रही होती है, अरे प्रोडक्शन दादा प्लीज मुझे भेज दो, मेकअप तो मैं घर जाके भी रिमूव कर लूंगी, मुझे भेज दो। ऐसा रहता है। नहीं वो होता है कि यार मेकअप बाद में उतार लेंगे, पहले घर जाके आराम से 2 मिनट ऐसे। और कई बार सच में इतनी नींद आई होती है ना, जब बहुत हैक्टिक शेड्यूल होता है, तो मेकअप भी नहीं रिमूव कर पाता इंसान। होता है ऐसा। सही बात है, मैं सच बोल रही हूँ, बाकी पता नहीं। होता मेरे साथ तो होता है, मतलब मैं आप ऐसा भी होता है कि आप बेड पे लेटे, आपको पता भी नहीं चला कब नींद आ गई, थक जाता है इंसान। नहीं वो है ये। और बहुत हेक्टिक होता है ना यार, सारा दिन खड़े रहना, डायलॉग्स याद रखना, और लाइट कितनी होती है ना, सब हर चीज। गर्मियों में सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है जब वो डीनो लगती है ना आईज पे, तो इवन आई फ्लू वगैरह हो जाता है उस टाइम पे। बट क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं तो हमको वो सब, हमारे लिए वही स्ट्रगल है कि लाइट में खड़े रहना, धूप में खड़े रहना, बारिश के टाइम शूट करना, ट्रैवल करना, ये सब चीजें। एक बार ना वो पुरानी एक्ट्रेस में नाम भूल गया उनका, आई थिंक वहीदा रहमान थी, उन्होंने वो बोल रही थी, कह रही आजकल तो बहुत सहूलत हो गई है एक्टर्स के लिए कि लाइट्स अच्छी आ गई हैं। उस समय तो कहती हैं जो लाइट थी वो बहुत तेज लाइट होती थी, स्किन बर्न हो जाती थी उससे, तो बहुत स्ट्रगल होती थी उनके लिए। तो है मतलब स्ट्रगल रहता है एक्टर्स के लिए। मतलब कुछ लोगों को लगता है कि यार इनकी लाइफ कितनी अच्छी है कि ये लोग तो वैनिटी में रहते हैं, बट वैनिटी सबको नहीं मिलती। नहीं वैनिटी मिल भी जाए लेकिन परफॉर्म तो धूप में जाके करना है ना। हाँ। अगर सीन वैसा है तो हाँ आपको परफॉर्म तो करना ही है ना, धूप का सीन है तो आपको धूप में ही परफॉर्म करना है। अभी जब मैं छोटी जेठानी सीरियल कर रही थी तो मुझे ना धूप से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। मीन्स जैसे मैं हिमाचल से हूँ तो 3 साल बेशक हो गए मुझे यहाँ पे, बट स्टिल मुझे एलर्जी प्रॉब्लम्स देखो अभी भी स्टार्ट हो गई। ये देखो दिख रहा है आपको? नहीं वो तो हमारे वो लाल हो जाता है। हाँ ये देखो अभी हो गया है, ये भी हो गया है। तो हमारा सीक्वेंस था, कबड्डी का सीक्वेंस था, छोटी जेठानी सीरियल कर रही थी मैं, तो वो पूरा मैदान खाली, पंजाब के मैदान, कबड्डी का सीक्वेंस 3 दिन चला वो सीक्वेंस। उसके बाद तो मैं हॉस्पिटल में थी, पूरे इधर रैशेज, रोज ड्रिप लग रही है जी, कभी कोई एलर्जी कभी कोई एलर्जी। तो इट्स नॉट दैट इजी। मतलब हर काम में स्ट्रगल है। सिर्फ मैं ये नहीं बोलूंगी कि एक्टिंग के लिए आपकी कोई भी फील्ड हो तो स्ट्रगल उसमें है ही। सही बात है। वो आपका अपने लेवल का है क्योंकि वो सिर्फ आपको पता है क्योंकि आप कर रहे हो, और हर किसी को इंसान एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता चीजों के बारे में। ऐसा रहता है। पापा मम्मी का क्या रहता था, मतलब कि जब तुमने थिएटर बोला कि मैं ज्वाइन कर रही हूँ है ना, जब +1 में ही तुमने बोला, तो क्या था उनका रिएक्शन कि बेटा? मैंने बचपन में मेरी बुआ को डांस का शौक था, जो तुमने तो पहले उन्होंने तो उन्होंने मेरे अंदर भी वो भूत डाला डांस वाला। तो मैं शुरू से लेकर मतलब जब तक मैंने थिएटर ज्वाइन नहीं किया था, कोई डांस की एक्टिविटी नहीं छोड़ी मैंने, कोई भी स्कूल की, सिंगल सोलो ग्रुप नहीं। वहां तक तो ठीक था, वहां तक तो चलो माँ बाप नहीं बोलते। तो उनको मैंने बोला हुआ था कि मुझे टीवी में जाना है, वही वाली बात है ना।
तो जब थिएटर के बारे में पता चला तो मैंने घर में बताया कि ऐसे ऐसे करके वर्कशॉप लग रही है, उसमें एक्टिंग के बारे में सिखाएंगे, तो मेरी पढ़ाई तो चल ही रही है, मैं साथ साथ कर लूँगी। बोलते ठीक है, अच्छी बात है। वो हमेशा से ही मेरे लिए खुश होते रहे हैं, हमेशा से। और दूसरी एक ये भी चीज़ थी ना प्रीत कि तुमने स्टडी को प्रेफरेंस उतनी जितनी तुम अपने शौक को दे रही थी। हाँ, बेशक मैं +1 में थी, मतलब हमारी वर्कशॉप 3:30 बजे स्टार्ट हो जाती थी, बट 4 बजे तक मेरा स्कूल होता था। तो मेरी मम्मी वॉज लाइक, मैं अपने स्कूल से बाहर निकलती थी, मेरी मम्मी थैला लेके खड़ी होती थी मेरे वो लोअर टी-शर्ट का, वहाँ पे जाके फटाफट चेंज करा, रोटी खा, चल जा। तो मेरी मम्मी ऐसे रहते थे शुरू से मेरे साथ, स्कूल के फंक्शंस में भी, डांस में। और ना शुरू से मैं थोड़ा ऐसे रहती थी कि मान लो एक बार क्या हुआ, हमारे स्कूल में डांस का एनुअल फंक्शन था। अब मैम ने बोला कि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, मैं मम्मी को लेके मैंने ऐसे घाघरा पकड़ा हुआ, मम्मी मुझे बताते हैं स्टोरी, कहते तू ऐसे अपना घाघरा लेके आगे गया, मैं तेरे पीछे 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 पीछे। जहाँ पे एनुअल फंक्शन था वहाँ हम पहुँच गए, देखा वहाँ तो टेंट लग रहे, कोई है ही नहीं। अब उस टाइम फ़ोन का भी इतना नहीं था, जैसे तैसे करके मम्मी ने नंबर निकाला, STD से कॉल करी मैम को, मैम बोलते फंक्शन तो कर ले। तो इतनी मैं शुरू से इतनी ओवर एक्साइटेड रही, एक्साइटमेंट में। हाँ, तो बहुत डांट पड़ी, कहते तेरे को हमेशा जल्दबाजी रहती है इन चीज़ों की। सही बात है। तो वर्कशॉप लगी, फिर मम्मी, मतलब मैं रात को 2-2 3-3 बजे घर जाती थी उस टाइम वर्कशॉप लगा के। तो मेरी मम्मी ने हम लोग जितने 30-40 बंदे होते थे सबके लिए खाना बना के भेज रहे थे। नाइस। कभी ढोकला, कभी सेमिया, कभी हलवा, पूरियाँ, छोले, मतलब सबके लिए, पूरे ग्रुप के लिए। और वो कितना मजा आता है ना उसमें। और थिएटर वाले आपको पता है कैसे होता है, भूखड़ होते हैं, है ना। फिर ना 1 महीने बाद उनको समझ आ गया। सॉरी, भूखड़ नहीं होते हैं, मतलब कि ज्यादा खाते हैं। मीन्स वो ना ओपन होता है कि वो मिलजुल के चलता है कि अच्छा इधर से ऐसा चलता है। तो फिर मम्मी को समझ आ गया कि यार इनका तो ऐसे ही है। सही बात है। बट शुरू से ही किसी चीज में मैं कहूँगी कमी नहीं छोड़ी। अगर उन्होंने शायद उस चीज को मेरे सामने कभी शो भी नहीं किया होगा कि हम तेरे लिए ड्रेस नहीं ले सकते। मेरी मॉडलिंग थी, 4 ड्रेसेस लेनी थी, मॉडलिंग में भी रही हूँ मैं। तो पापा ने मेरे साथ जाना किसी शॉप पे, कौन सी ड्रेस चाहिए पसंद कर ले, मतलब नखरीली भी थी मैं, बट पसंद भी ऐसे आनी की हाई फाई वाली हो जाता है ना कि सबसे अच्छा दिखना है, अच्छा ही लेना चाहिए, है ना। अगर आपको अपने वो बोलते हैं ना कि लाइफ चेंज करनी है तो थिंक बिग। मैं 9th क्लास की बात बता रही हूँ। नहीं, वो अच्छी चीज़ है, वो तब से ही होना चाहिए। हमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, हम अपनी सिचुएशन को देख के हमें करना चाहिए, लेकिन हमें कभी भी ये जाहिर नहीं करना चाहिए हम वो नहीं कर सकते। नहीं कर जो नहीं माँ बाप ने सकते, तुम्हारे साथ किया ना वो बहुत अच्छा किया कि उन्होंने कभी तुम्हें जाहिर नहीं होने दिया। हाँ, मतलब कभी किसी चीज़ में कमी छोड़ी ही नहीं। मेरा दिल्ली से मुझे एक इनविटेशन आया था डांस के लिए ना, कोई रिलेटिव्स थे, उन्होंने बोला ऐसे ऐसे करके प्रोग्राम हो रहा है। तो उनसे बात हुई, फिर उन्होंने बोला ठीक है हम गेस्ट परफॉर्मेंस करा देंगे। मतलब उसी दिन 2-3 दिन बाद था, हम लोग दिल्ली निकल गए, कुछ अता पता नहीं दिल्ली का, वहाँ मेट्रो में कभी इधर कभी उधर। फिर जो हमारे रिलेटिव्स थे उनके यहाँ हम गए, उन्होंने पता नहीं कैसे कैसे ड्रेसेस अरेंज करी मेरी, दिल्ली में था और मेरे लिए वो बड़ा इवेंट था, मेरे लिए गेस्ट परफॉर्मेंस थी मेरी डांस की। तो मैंने वहाँ पे डांस किया, बहुत ही प्रिटी ड्रेस है वो। तो मतलब हमेशा हर लेवल पे सपोर्ट किया, हर लेवल पे मम्मी पापा ने मुझे हमेशा से। वो आज भी बोलते हैं कि कोई बात नहीं तू कर, हम तेरे साथ खड़े हैं, तू कर बस। तो फिर पापा का क्या रहता था? मम्मा तो सीधे देखो स्ट्रगल मम्मा की भी साथ साथ चली है तुम्हारे, है ना, तो पापा का क्या था? पापा का कुछ रहता था, कुछ कंसर्न? मेरे पापा ना, जैसे मैं हूँ, मेरी मम्मी का नेचर ऐसा है जॉली टाइप, लेकिन मेरे पापा का नेचर है वो बहुत शांत इंसान है, बहुत शांत, रिजर्व टाइप, लेकिन अंदर से मतलब वो बहुत सॉफ्ट है, मुझे पता है। पापा ने हमें शुरू से ही ऐसे रखा कि इवन मैं आज भी पापा को ऐसे हग नहीं कर सकती, शर्म आती है, बट जब मैं हग करती हूँ ना तो वो बहुत नेक्स्ट लेवल होता है जब पापा को हग करती हूँ। पापा ने मतलब बोल के नहीं की चीज़ें, कई लोग होते हैं जो बोलते नहीं है, बोल के नहीं की चीज़ें। मेरे पापा, मैं बोलती पापा शूट पे आ जाओ, मम्मी शुरू से जाते रहे हर जगह साथ, पापा नहीं गए। पापा कहते जिस दिन तू वहाँ होगी ना मैं वहाँ आऊँगा, और तू होगी मैं आऊँगा, तू करती चल बस। तो उन्होंने एक पीछे से रह के, जो होता है ना कि बैकग्राउंड सपोर्ट सबसे ज़्यादा होता है, तो वो वाला रहा है, वो ज़रूरी है ना, वही तो चीज़ हमें आगे पुश करती है कि नहीं ठीक है पापा बैठे हैं पीछे, मम्मा है पीछे, है ना। हाँ,
नहीं तो उन्होंने हमेशा से सपोर्ट किया। मेरे चाचा चाची, उनकी बात नहीं हो पाई। मेरे चाचा चाची भी हैं फैमिली में, उनके 2 हाँ, बच्चे तुमने हैं। बताया कि तुमने जॉइंट फैमिली है हाँ, ना। जॉइंट फैमिली में। तो मेरे चाचा जी मतलब वो मेरे पापा से ज्यादा, वो ही ना, वो छोटे हैं तो वो थोड़े सही बात है, हाँ, ज्यादा शरारती, हाँ। वैसे एक्सप्लोर्ड हाँ। से है ना। तो वो कहीं पे भी जाए, कहीं पे भी चले जाए, उन्होंने अपनी रिश्तेदारी में भी कहीं पे चला, अरे ये देखो ये मेरी भतीजी कहते हैं ना। हाँ, हाँ, ये पब्लिसिटी देखो, तुम्हारी है ना। वो मेरे पक्के प्रमोटर है। हाँ, पक्के प्रमोटर है वो मेरे। बिल भेज देना जब ये पैसे अच्छे से कमाने लग जाए तो उसको बिल भेज देना, इतने साल का वो पेंडिंग बिल। पक्के प्रमोटर है वो मेरे। आज तक इतना टाइम हो गया मुझे, जब मैं स्कूल में करती थी, स्कूल में डांस करना कि ये देखो ये डांस करती है, फिर जब मतलब हमेशा हर लेवल पे ये मेरी भतीजी है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये बहुत बड़ी स्टार है, ऐसे ऐसे करके, मतलब वो मैं कहूँगी पक्के प्रमोटर है मेरे। वही होना चाहिए। मेरे पापा इवन बोलते नहीं है ज्यादा, बट चाचा जी बोलते हैं हमेशा से कि इंद्रप्रीत है, ऐसे करती है, अभी उसने वहां गई थी, अभी उसने वो शूट किया, वो गानों में भी आती है, वो सीरियल भी। सही बात। हमेशा से ही ऐसे रहे हैं वो। तो और मजा कितना आता है ना, किसी जो भी है, जो जितना भी तक अचीव किया है उसमें कितनी मजे आते हैं, है ना। घर वाले कितना खुश होते हैं उस चीज में, बहुत अच्छा लगता है। हम स्कूल में जब मैं पढ़ती थी तो एक मैम थे, वो होता है ना टीचर्स आपको समझाते हैं, उस टाइम तो हम ऐਵੇਂ ही ले जाते हैं बातों को, बट वो रियल समझाते हैं। तो वो कहते थे कि हमेशा अपनी लाइफ में ना ऐसे बनो कि ऐसा ना हो कि जब तुम रोड पे चल रहे हो तो ऐसे बोले कि यार ये उसका बच्चा है। ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जब तुम्हारे पेरेंट्स जा रहे हो उनको बोले कि यार ये उसके पापा है, उसकी मम्मी है। बिल्कुल। तो वो मोमेंट अभी कुछ टाइम से मेरी लाइफ में आना स्टार्ट हो गया, और मैं सच में सोचती हूँ कि यार मैम कहते होते थे और हमने वो कर दिखाया, अभी बहुत करना है, बट स्टिल एक प्राउड फील होता है। नहीं, वो उस अच्छी चीज को है। लेकर। और वो एक्चुअली क्या है ना, कांस्टेंट मेहनत करनी पड़ेगी, उसको रोकना नहीं है। मतलब कोई भी चीज एक बार जाके डाउन नहीं, कॉन्स्टेंटली अगर आप चलते रहोगे तो आप तब आप सक्सेस अचीव कर पाते हो। हाँ, मतलब कि अगर आप रोज रोज आज कर रहे हो, कल नहीं कर रहे हो, परसों कर रहे हो, फिर नहीं फायदा नहीं है। आपको एक कॉन्स्टेंटली आपको अपना ग्राफ बनाना पड़ेगा कि आज इतना किया तो कल भी उतना तो करना ही है। यस। वो चीज है, मतलब आप उसको डाउन ना आने दो, लेवल पे लेके चलो या अप ही करो, डाउन मत आने दो। सही बात है। ऐसा तो फिर नाहन से बाकी स्टेट तो घूम लिए थे, फिर परमानेंटली चंडीगढ़ आने की कब सोची? परमानेंटली मैंने शो कब मिला पहला? कंटिन्यू वाला नहीं, हाँ, पहला शो पहले मैंने तो वन डे टुडे आपको बताया कि वन डे टुडे से स्टार्ट किया था मैंने। 21 में स्टार्ट किया था, आफ्टर कोविड। यस, 21 में मैंने स्टार्ट किया था, और 21 के एंड में मुझे एक कंटिन्यू शो मिल गया था, छोटी जेठानी चुलबुली कैरेक्टर। फिर 21 से लेके 22 तक नवंबर में वो खत्म हुआ था, 1 साल वो किया। उसके बाद कुछ टाइम तो तब तक यहाँ पे शिफ्ट हो गई थी तुम? रोपड़ में चलता था वो, तो उन्होंने सारा स्टे वगैरह उन्होंने ही दिया था। तो उसके बाद मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ, अब तो शो खत्म हो गया। फिर मैं घर चली गई, फिर मैंने कहा यार अब मैं बाहर आ गई हूँ, अब घर जाने का कोई फायदा नहीं। सही बात है, अब बाहर ही निकलना पड़ेगा। और एक तो ना वो होता है कि काम करने की आदत पड़ जाती है। हाँ, अब हम नहीं रह पाते घर पे, मतलब ठीक है 2-3 दिन का सुकून है, बट उसके बाद आपको काम चाहिए होता है। सही बात है। मेरे को एक दिन संडे घर बिताना पड़ जाए ना, मेरे को बहुत पड़ जाती है। मतलब ठीक है, माँ बाप की याद आती है, रहने का मन करता है, बट 1-2 दिन के बाद तो ऐसा लगता है कि प्लीज अब मुझे जाना है यहाँ से। तो बस फिर 22 में जब शो खत्म हुआ मैं घर चली गई। 23 में फिर मैं शिफ्ट हो गई थी वहाँ पे, अपना यूथ फेस्टिवल करके खत्म, फिर मैं आ गई थी चंडीगढ़। फिर मुझे तब तुमने परमानेंट सोचा आने का? हाँ, ओके। अभी मैंने मुंबई भी सोचा है, बट चलो भगवान जी यहाँ लेके जाएंगे मुझे। नहीं, वो सही हर चीज होगी। जितना बड़ा सोचोगे ना, मैं हमेशा अपने इंटरव्यूज में एक बात बोलता हूँ, जितना बड़ा सोच सकते हो ना उतना बड़ा सोचो। एक्चुअली तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा एंड कहाँ लिखा है। ये तो बात बिल्कुल प्रूव्ड है। मतलब कि हम सोच लें कि हमने यही करना है, नहीं। हाँ, ये सोचो कि मैंने वहां पहुंचना है, उतना बिल्कुल तो है ही है जिंदगी में। तो फिर मैंने यही डिसाइड किया कि यार मैंने सिर्फ सीरियल तो करने नहीं है, एक्टिंग में आया तो ऐसे तो नहीं कि रूंगे में निकल जाना है, ठीक है ना। तो फिर मैंने कहा चलो मैं मुंबई अभी अफोर्ड नहीं कर सकती, तो मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हो जाती हूँ कि घर के भी पास है, और ठीक है मैं यहाँ रह सकती हूँ क्योंकि मैं रही हूँ रोपड़। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई। फिर मैं खुद से ही मतलब अप्रोच करती थी कि देखना अच्छा साथ के एक्टर्स मेकअप शूट्स हो रहा है, कॉस्ट्यूम शूट हो रहे, कैटलॉग शूट हो रहा है, तो मैं पेजेस एक्सप्लोर कर करके
उनको मैसेजेस आज भी करती हूँ कि मुझे इसमें शर्म नहीं है। ठीक है, और करनी भी नहीं चाहिए शर्म। तो मैं खुद उनको अप्रोच करती हूँ, आपको भी किया था। हाँ, नहीं आपने मेरे को किया, लेकिन मैं बता दूं, जोत ने मुझे पहले ही मैसेज किया था कि करना है ना, तो मेरी उससे भी बात हुई थी अमन जोत से, है ना। वो भी बहुत अच्छी है, उनके मैंने बताया था इंटरव्यू करके। फिर यास्मीन भी तुम्हारी दोस्त है ना। हाँ, तो इवन जब मैं वन डे टू डे स्टार्ट किया था तो उस टाइम तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, कंटिन्यू सीरियल मिलने से पहले की बात है। मुझे कुछ नहीं पता था चंडीगढ़ का। मैंने सुबह आना, शूट किया, 1-2 दिन अच्छा देखा, माहौल ऐसा होता है वैसा होता है, फिर मैंने वापस चले जाना, फिर मैंने सुबह आना, फिर मैंने वापस चले जाना। तो 1 मिनट, ये शूट मिले कैसे थे? मैं ना किसी के थ्रू एक ग्रुप्स में ज्वाइन हो गई थी। ओके। तो उनको मैं 1 साल तक ऑडिशंस भेज रही थी, पूरे 1 साल बाद मुझे काम मिलना शुरू हुआ था। तब तो ये होता है कि लोगों को लगता है आसान होता है, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। नहीं, स्ट्रगल हर चीज में है। सही बात है। तो वो स्टार्टिंग में तो वैसे भी ऐसा होता है कि जब आप बिल्कुल फ्रेशर होते हो तो आपको लगता है कि यार चाहे मुझे इतना सा रोल प्लीज आप करवा दो, आप हमें पैसे भी मत देना, बस हमें रोल दिलवा दो, ऐसा होता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, उनको चाहे थोड़े पैसे दो, कम दो, लेकिन पैसे जरूर देने चाहिए, बिल्कुल देने चाहिए, क्योंकि उनकी मेहनत है। सही बात है। मतलब प्रोडक्शन वालों को शायद नहीं पता होता, बहुत सारे एक्टर्स ऐसे होते हैं कि आपको पता भी नहीं है कि आप उनको कितना दे रहे हो या ना दे रहे, बट वो पीछे से शायद हजारों रुपए खर्च करके आते हैं सिर्फ इतने से रोल के लिए, जिसमें कई बार उनके साथ पार्शलिटी हो जाती है। सही बात है। मैंने सबसे बुरी चीज लगती है। कल ही मैंने एक इंटरव्यू डाला, उसमें एक मॉडल थी, है ना, वो निधि है उनका नाम, तो थोड़े दिन अभी पहले इंटरव्यू किया था मैंने उसका, तो वो यही बोल रही थी किसी के लिए कोई चीज़ शौक हो सकती है, लेकिन किसी के लिए कोई चीज़ प्रोफेशन है ना, उससे दाल रोटी बिल सब चल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये अगर आप एक टीम की तरह काम कर रहे हो ना, तो आप ये मत सोचो कि आज हमें ज़रूरत है तो सिर्फ तू आ जा बस, उसके बाद तू कौन मैं कौन, नहीं। आप ये देखो कि अगर आपने उसका काम चलाया तो आपको ज़रूरत थी, उसके बाद आप उसको ये नहीं करोगे कि अब तो जा निकल, कि हमने तुम्हें चांस दे दिया। हमेशा एक इम्पोर्टेंस रहनी चाहिए उस आदमी की कि जिसने आपको सपोर्ट किया है टाइम पे। तो मैं यही बात कर रही हूँ कि अमनजोत दीदी और यास्मीन, इन दोनों ने मेरा बहुत साथ दिया उस टाइम पे। मैं नई आई थी, तो इन्होंने अपने अपार्टमेंट में मुझे बोला कि कोई बात नहीं, तू इतना परेशान मत हो, जब तक तेरा ट्रैक है हमारे साथ तो तू हमारे अपार्टमेंट में। तो पहले किसके उसमें रही, फ्लैट में? मैं किसी के क्या, पहले अमन के अमन पहले अमन के, फिर यास्मीन के साथ। ओके। तो वो आज भी मुझे सपोर्ट करते हैं, मतलब कोई भी कुछ ऐसे परेशानी हो जाए, कोई बात हो जाए, वो कहते हैं नहीं इंदर तू बहुत अच्छा कर रही है, तू करती रहे, हम साथ है, कभी भी जरूरत हो कॉल कर दे कि मुझे ये चाहिए। तो दोनों में से खराटे कौन मारता है? कराटे तो कोई नहीं मारता, मैं मारती हूँ। तो तुम मारती हो, अच्छा। मैंने कहा कुछ और पूछ ले इससे। मैं कराटे मारती हूँ बहुत ज्यादा। वो अभी ऐसे तो पता नहीं चलता ना, रात को पता चलता है। सही बात है, मैं तो इसलिए तो पूछा ना कि दोनों में से कौन मारती है। तुम मारती है, उनसे पूछना पड़ेगा अब तो। तो और कैसा था फिर जब उनके साथ शिफ्ट हुई? उन्होंने किया मुझे सपोर्ट, और उस टाइम मुझे कॉस्ट्यूम्स वगैरह का इतना नहीं पता था, तो इवन उन्होंने अपने कॉस्ट्यूम पे कोई बात नहीं तू यूज कर, तू अभी तू काम कर, जब तेरे पास होगा हमें लौटा दियो। ये ना सबसे ये चीजें ना, और मेरे को लगता है ऐसे लोग ना बड़े कम मिलते हैं जिंदगी में, बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि आजकल सच में ऐसा है कि आपको सपोर्ट कम, आपका यूज ज्यादा करते हैं, किसी भी तरीके का यूज हो सकता है। मेरे को लगता है यूज तो चलो करते ही करते हैं, लेकिन आपके ना वो बहुत काटते हैं पैर। हाँ, अच्छा आप ये देखो, तू अगर ये यहाँ पे रहेगी तो इसको सीरियल मिल जाएगा। हाँ, मैं वही चीज कह रही हूँ कि अब हम तो सेम ही फील्ड गए थे, एज डिफरेंस भी ज्यादा नहीं है, तो हर लड़की मुझे लगता है सोचती होगी या होता है ऐसा एज एन एक्टर कि यार अगर ये मेरे साथ रह रही, अगर इसने अच्छा परफॉर्म कर दिया, अरे बाप रे ये तो कल आगे चली जाएगी, क्या फायदा, नहीं इसको मैं साथ नहीं दे सकती। उन्होंने कभी नहीं सोचा ऐसा, हमेशा सपोर्ट किया, आज भी करते हैं। मैं तो बार बार बोलती हूँ, एक अच्छे इंसान की वो होती है ना पहचान की, है ना, जब आप फिर यही चीजें तो इंसान को वो बनाती हैं कि नहीं यार ये लोग हैं जिनके साथ कभी नहीं मेरे को मतलब कि साथ छोड़ना है ना, चाहे जो मर्जी। और भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो आपके फर्स्ट स्टेप्स होते हैं ना बहुत मैटर करते हैं लाइफ में। अपना टाइम भूल जाए ना वो इंसान ही फिर इंसान ही नहीं है। टाइम तो भूलना नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं भूलना चाहिए। सही बात है कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया आपको हमेशा याद होना चाहिए कि यार अगर मैं फर्स्ट स्टेप ही ना लेता या लेती
तो मैं थर्ड फोर्थ लास्ट कहाँ कैसे आती सही मैं? बात है। सी आज तुम्हारे साथ यैस्मिन और अमन ने है ना इतना वो किया ना, सपोर्ट किया, अब तुम्हें भी हमेशा रहेगा कि नहीं यार अगर कोई नीड है किसी तो को मैं उनकी तो हेल्प मैं करूं। अगर उसकी बिल्कुल। हेल्प कर सकती हूँ तो क्यों ना करूँ, है ना। और वो कितनी अच्छी चीज़ है, उन्होंने कितना अच्छा एग्जाम्पल सेट किया ना, मतलब कि मैं तो हमेशा मतलब लाइफ टाइम वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और मेरी जर्नी में भी मुझे बहुत लोग मिले, Yes. बहुत मतलब मैं आपको नाम गिनवाती जाऊंगी। और टचवुड अच्छे लोग भी काफी मिले हैं मुझे, नहीं, सीरियल में मिले, अच्छे लोगों को अच्छे लोग ही मिलते हैं, ठीक है, बुरे भी मिल जाते हैं कई बार। मिलते हैं। बट मैं सच बोल रही हूँ कि मेरे पास लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत लोग मिले हैं आज भी इतना सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं। कभी कभी इंसान खाली बैठ के ये भी सोचता है कि यार इतने अच्छे लोग भी हैं दुनिया में आज के टाइम पे जो हमेशा साथ देते हैं। मतलब मैं 1 डे 2 डे के लिए गई, मैं 1 महीने के ट्रैक के लिए गई, या मैंने 2 महीने कहीं काम किया, तो उस इतने से टाइम में भी मुझे बहुत लोग मिले जो आज तक साथ हैं। सीरियल वाले हैं, मतलब दीदी हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। तो क्या चुगली करते थे उनके साथ बैठ के? क्या चुगली? अरे वो तो छोटा मोटा तो चलता ही वो तो चलता रहता है ना। सही है, सही है, सही है, वही तो टाइम पास है असली, है ना। क्या करना, और मेकअप रूम में बैठ गया, अच्छा यार वो तो क्या सी नहीं नहीं, घर जाके घर जाके तो पहले तो बुरी चीजें बोलना। सब्जी कौन काटता था? है सब्जी कौन काटता था? दीदी के साथ। हाँ, मुझे ना एक्चुअली बहुत ज्यादा शौक है सफाई का। अच्छा। झाड़ू पोछा तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी, मेरी स्पेशलिटी है। ठीक है। तो वो दीदी मुझे आज भी बोलती कि यार, बोलते मैं काम पे गई होती थी, जैसे किसी दिन मेरा नहीं है तो वो चले गए, उन्होंने आना, यार इंदर तो पूरा साफ सफाई कर देती है, इंदर तो पूरी साफ सफाई कर देती है, उसको तो बहुत ही है। और मेरी बहनों ने तो खैर मेरा नाम ही काम वाली रखा हुआ है। ये भी ठीक है। वो तो पक्का कहते हैं कि पक्की काम वाली है ये। नहीं तो नहीं, अच्छी हमारी सफाई रखनी बहुत जरूरी है। मुझे कुछ ज्यादा ही पता नहीं, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। मतलब तुम्हारी सफाई ठीक है? मैं कब पूछ लें कहीं बुरा तो नहीं लग रहा? बिल्कुल ओके है, फिर ठीक है, प्रिटी है। तो और क्या रहता है लाइफ में अब? अभी एक तो मैं थोड़ी सी प्लम्पी हूँ, है ना, थोड़ी सी मोटी सी हूँ, ये चब्बी तो सी। ठीक है, नहीं ठीक है, हमारी इंडस्ट्री में ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वो है। पर मेरे को ना हो नहीं पा रहा है। किसने बताया था कि ना वो एक्चुअली क्या है कि आपकी जॉ लाइन ठीक होनी चाहिए, है ना, बिकॉज वो कैमरे में थोड़ी सी बड़ी लगती है। ये तो है, हाँ जॉ लाइन तो ठीक है, हाँ, वो है वैसे ऐसा, कैमरे में थोड़ी वो ज्यादा अच्छी लगती है। ओके, अगर आपका फेस बड़ा है ना, जॉ लाइन अच्छी हो तो आपका फेस अच्छा लगता है। ओके। हाँ, तो वो बनाने तो के मेरी है तो बनाने का वो ऐसे ऐसे आता है ना, एक्सरसाइजेस भी होती हैं, और वो रोलर्स आते हैं ना, वो हाँ। देखे होंगे आपने, वो ऐसे ऐसे आजकल तो स्टोन्स के भी आ गए हैं। तो कितनी बार करना पड़ता है वो? मैं नहीं करती। नहीं नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि अगर मेरे को करनी हो। अच्छा। वही कह रही हूँ कि मुझे इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, सब यही बोलते हैं कि तू बस थोड़ी सी, क्योंकि बहुत सारी जगह पे ऐसा हुआ है कि मैं सिर्फ अपने बॉडी की वजह से पीछे रह गई हूँ। पर पता नहीं, मैं इतना डांस भी करती हूँ। चीनी खाते हो? चीनी मैंने अभी अवॉइड कर दिया है। Very मतलब मैं चाय की शौकीन हूँ, बट उसमें मैं मिश्री यूज करती हूँ, चीनी मत नहीं। करो, धागे वाली दूसरी कुछ मत करो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे सामने एग्जाम्पल बैठा है, मैं कितनी बार बोलूँ, हर इंटरव्यू में बोलना पड़ता है मेरे को, मेरे को भी कोई अब मत आने लग गया बोल बोल के ना, क्योंकि मैं अपने आप को शीशे में देखता हूँ ना, मेरे को बड़ा मजा आता है। अच्छा लगता है। 110 किलो का था मैं, ओह तो इसलिए सिर्फ चीनी बंद करो। अच्छा, नहीं बस सिर्फ मेरा चाय वाला इंटेक है, मीठा तो मेरा है ही नहीं, मेरे को पसंद ही नहीं है। सी हम मीठा रोटी में भी तो ले रहे हैं ना, हाँ वो नेचुरल शुगर जो है ना, उसमें वो भी तो शुगर जा रही है ना शरीर बॉडी में, एक एक्स्ट्रा शुगर, आप जैसे कभी बिस्किट खा लिया, कुछ खा लिया, तो वो शुगर एक्स्ट्रा चली जाती है ना बॉडी में, तो उतनी नहीं चाहिए। मैदा छोड़ो एक तो, है ना, मैगी छोड़ो, है ना, उसके बाद नमक कम करो। सबसे डिफिकल्ट टास्क मिला आपने। नमक ज्यादा खाते हो? मैं बहुत गंदे लेवल पे। तभी चीनी, 3 मीठी वाइट चीज यू आर सेइंग ना। यस, चीनी, मैदा, नमक, जितना कम कर दोगे लाइफ में। मैं वही कह रही हूँ कि ये चीज़ें मुझे, मतलब 3 साल हो गए, सब लोग इतना समझा रहे हैं, पता नहीं क्या होता है, मुझसे ना कंट्रोल नहीं होता। मैं ना एक जॉन अब्राहम का इंटरव्यू देखा था मैंने, कपिल शर्मा के शो में ही, तो उसने बताया उसमें कि मुझे 10-12 साल हो गए काजू कतली बर्फी खाए, मेरे को बहुत पसंद है, लेकिन नहीं खा सकता मैं। हाँ मतलब यही वाला एक पॉइंट है कि जहाँ पे मैं मेहनत नहीं कर रही हूँ,
शायद यही एक पॉइंट हो सकता है कि जिसकी वजह से मैं नहीं वो तुम अब थोड़ा सा- करोगी, अब तुम्हें, क्योंकि अब तो तुमने कैमरे पे बोल दिया कि मैं कर रही हूँ, तो शायद अब तुम्हें करना ही पड़े शर्म के मारे आके, है ना। मतलब आप इंटरव्यू में पब्लिश करोगे। नहीं मतलब कि तुम्हें करना चाहिए, मतलब कि मेरे को लगता है कि मीठा अवॉइड करना चाहिए। है ना, करोगी? नहीं, ब्लैक कॉफी कर दो, नहीं तो अगर आई डोंट टेक कॉफी। ब्लैक भी नहीं, नो, तो फिर तो चाय को, दूध वाली चाय विदाउट शुगर ले सकती हूँ मैं। मतलब कि बीच वो में मैंने पी है विदाउट शुगर चाय, क्योंकि जब काम करते हैं ना तो ऐसा कुछ चाहिए होता है। मेरे को कॉफी तो पसंद नहीं है, चाय। तो मीठी बंद कर दो ना। हाँ चलेगा। क्योंकि एक बार टेस्ट बनाना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। वो तो है, अगर आदत बन जाए तो फिर तो रेगुलरिटी आ ही जाती है। यस। और क्या खाने में पसंद है? आलू के पराठे? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, पूड़ी? बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या? मुझे प्याज के पराठे, अच्छा, वो भी के ठीक है। और क्या, मलाई? पूरी वगैरह पसंद नहीं है मुझे। मलाई? मलाई तो जान है। तो तभी तो यही तो दिक्कत इतने है। सालों से मलाई तो खाई है, घर में तो बिना मलाई के नाश्ता होता ही नहीं है। और मलाई के साथ तो होता ही नहीं है मजा आता सबका, सारी बहनों का। है। सही बात है। और टिक्की, गोलगप्पे? गोलगप्पे। और डोसा, और मैगी? मैगी? मैगी। ऐसा नहीं कि शौक मुझे सिर्फ स्टीम मोमोज का है। अच्छा, स्टीम मोमोज और गोलगप्पे। और कितने रोज हो जाते हैं मोमोज? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। मैं पसंद की बात कर रही हूँ। कितनी बार हो जाते हैं हफ्ते में? कभी कभी तो 20-25 दिन में निकल जाता है, और कभी ऐसा होता है कि आप बाहर हो, फैमिली के साथ तो दूसरे तीसरे दिन खाए जाते हैं फिर। और तीखी चटनी या बिल्कुल नहीं, हाँ, तीखा पसंद नहीं है। अच्छा, नॉर्मल? बिल्कुल भी पसंद नहीं है तीखा। मुझे चटपटा नींबू वाला और नमक पसंद है, तीखा पसंद नहीं है। तो वो छोले कुलचे कितने खाए हैं? छोले कुलचे बहुत मतलब सेट पे जब शाम को आता है तभी। अच्छा। स्पेशल नहीं लेती कभी, स्पेशल नहीं? क्योंकि इतना कुछ पसंद नहीं है। स्पेशल में अगर कोई चीज़ खाती हूँ तो गोलगप्पे, ढोकला ढोकला तो मेरा अच्छी चीज़ है। बहुत फेवरेट है मेरा। और स्टीम मोमोज स्टीम मोमोज, ये अच्छी चीज़ें हैं। वाइट पास्ता। वाइट पास्ता? यस, अल्फ्रेडो। तो प्रीत, अभी फिर बकेट लिस्ट में क्या क्या है आगे, क्या क्या सोचा हुआ अभी, क्या है फ्यूचर प्लान्स में? फ्यूचर प्लान्स में अब मुंबई ड्रीम सिटी रहती है हर एक्टर के लिए। वो तो है ही है। तो मैंने इस साल डिसाइड किया हुआ है कि 2024 में मैं जाऊंगी ज़रूर। और जहाँ तक मुझे लगता है मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ या करती रहूँगी अपने लेवल पे, मैं अपनी पूरी मेहनत करती रहूँगी। और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं बिल्कुल होती। बिल्कुल। और तो मेरा सबसे बड़ा तो अभी फोकस यही है कि मुझे मुंबई जाकर एक अच्छे प्रोडक्शन हाउस के लिए काम करना है। क्योंकि वहाँ से आप जब स्टेप बाय स्टेप आप काम करते रहते हो, क्योंकि स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल अगर आप सडन यहाँ जाओगे तो सडन ऐसे आओगे। बिल्कुल। तो स्टेप बाय स्टेप मैं चढ़ना चाहती हूँ। धीरे धीरे, यस। हाँ, और वहाँ जाके मैं काम करना चाहती हूँ। अभी मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए काम किया है, उसमें मतलब आप कहो कि एक मेरा स्टेप है वो। तो वो बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस का है वो प्रोजेक्ट। तो मैं उसका जो दंगल पे नो ओके ओके ओके, उसका तो अभी अच्छा, मैंने अभी आपको मैंने मेंशन ही नहीं किया। बस एक प्रोजेक्ट है वो अभी। उसमें मेरा मतलब बहुत सारे लोग जब वो आएगा तो उनको लगेगा कि नहीं ऐसा है, बट मेरे लिए वो बहुत बड़ा स्टेप है। प्रोडक्शन हाउस बड़ा है, एक्टर्स बड़े हैं, हर चीज़ बहुत नामी इंसानों के साथ है, नामी बंदों के साथ है। तो मुझे लगता है कि शायद वो एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है मेरी लाइफ का। तो मुझे उसका वेट है। मुझे बहुत ईगरली वेट है कि मैंने क्या किया। हाँ जी, शूट हो चुका है? हाँ, शूट हो गया। ओके, अभी जनवरी में ही हुआ। ओके। तो फिल्म में या फिल्म ओके। वो मेरा फर्स्ट फिल्म एक्सपीरियंस है। ओके, पंजाबी या हिंदी? हिंदी। ओके, गुड। और अभी एक कहाँ शूट हुई थी? हाँ जी, शूट कहाँ हुई थी? पटियाला। अच्छा, पटियाला में। हाँ, बाकी शेड्यूल उनका मुंबई है। तो अगर कोई खोजी पत्रकार हो तो पता लगा ले जनवरी में पटियाला में क्या शूट हो रहा था। अरे ऐसे तो पता चल ही जाएगा फिर। वैसे मेरे को पता होना चाहिए था कि जनवरी में क्या शूट हुआ पटियाला में।
बाकी एक वेब सीरीज आने वाली है आइलेट्स वाले यार, उसमें ऑलमोस्ट हर एपिसोड में मेरा कैरेक्टर है। ओके। वो स्टूडेंट्स के ऊपर ही है, आपको पता है वो भी शूट पंजाब हो का चुकी वो है? मुद्दा। वो तो अभी मार्च में आने वाली है, वो मार्च अप्रैल तक वो रिलीज हो जाएगी। शूट हो चुकी है? पिछले साल हो गया उसका। कितने एपिसोड है? वो है 6 एपिसोड। 6 एपिसोड। तो फिर आइल्स क्लियर कर लोगी अब? ये आपको देखनी पड़ेगी आइलेट्स वाले यार। तुम टीचर तो नहीं बनी हो उसमें? अरे नहीं, स्टूडेंट हूँ मैं। अच्छा, स्टूडेंट बनी है। ओके ओके, ज्यादा नहीं बताएंगे अब। हाँ हाँ, बाकी प्यारी स्टोरी है। और कौन कौन है उसमें? वो उसमें सब फ्रेशर्स ही हैं, सब एक्टर्स हैं। और डायरेक्टर? डायरेक्टर थे कमलजीत सर। ओके। हाँ जी। और लिखी किसने है? लिखी है सपिंदर जी ने। ओके। और प्रोडक्शन हाउस है सिद्धू ब्रदर्स एंटरटेनमेंट। ओके। हाँ जी। नाइस। तो बड़ा मजा आता है ना, मतलब ऐसी शॉर्ट चीजें करने का भी, है ना? अच्छा लगता है हमेशा। वैसे भी हमारी फील्ड में हर जगह का एक्सपीरियंस नया ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे आप सीरियल भी कर रहे हो, बट हर जगह का अलग एक्सपीरियंस है, नए लोग, नई जगह, तरीके, इतना कुछ सीखने को मिलता है। तो हर चीज नई रहती है। वैसे तुम्हारा पर्सनली क्या रहता है कि नेगेटिव कैरेक्टर मजे आते हैं करने में, या कभी किया नेगेटिव कैरेक्टर? हाँ, मैंने एक्चुअली मोस्टली किया ही नेगेटिव है। लेकिन तुम्हारी शक्ल पे कैसे वो करते कैसे होंगे नेगेटिव? मेरी आंखों की वजह कैसे, मतलब करके बनाना, फेस कैसे बनाती हो नेगेटिव? ये तो बड़ा नॉर्मल सा है बालों वाला ना। अभी बाल खराब हो जाएंगे ना। अच्छा। मैंने छोटी जेठानी किया था, वो मेरा ग्रे शेड ही था। ओके। कि हुन दसो मैं तेनू कि कौन है थे किन्ने पानी च। तो वो मतलब कि वो हो जाता है ना अंदर से। वैसे तुम हो अंदर से वैसी कैसी? ऐसी, मतलब कि नेगेटिव वाली? पर्सनली कह लो, मतलब किसी के लिए नहीं, जो बुरा करे। लेकिन एक वो सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है ना इंसान। तो मैं जब मिरर के आगे होती तो अच्छा, मैं तेरे को जब किसी के लिए थोड़ा सा गुस्सा हो तो वो खुद से ही है। किसी के सामने जाके नहीं है, ऐसा नहीं है, बट वो खुद से है। और मैं ना हमेशा से ही मतलब ऐसे हूँ कि मिरर में जाके ऐसे ऐसे बहुत डांस, अकेले मैं सबसे ज्यादा डांस करती हूँ। सही बात है। सबसे ज्यादा बहुत मजा आता है स्माइल की अदाएं दिखाने। फोटो खिंचाने में तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती होगी ना? नहीं, है ना, क्योंकि वो स्माइल तो रहती है यार। मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत रहती है जो इंटरव्यू के बाद, अरे इंटरव्यू के बाद जब वो फोटो खींचनी होती है ना, मेरे को मुसीबत पड़ जाती है। अच्छा, कि करना क्या भाई, खड़े कैसे होना ये बता दो। नहीं, ये चीज तो आ ही जाता है। तो और क्या अभी इसके अलावा, बॉम्बे के अलावा, पंजाब में? ये तो 2 प्रोजेक्ट हो गए जो भी आने वाले हैं। हाँ। इसके अलावा देखो, अभी तो मेन फोकस तो मेरा एक्टिंग पे ही है कि मुझे एक्टिंग वाली फील्ड में ही एक वैसे सक्सेसफुल एक स्टार वाली लाइन बहुत बड़ी चीज हो जाती है, क्योंकि जो स्टार लोग हैं वो भी मेहनत करते हैं, वो भी स्ट्रगल करते हैं, बट हाँ, खुद की सेटिस्फेक्शन इज इम्पोर्टेंट। तो एक अच्छा एक्टर बनना है कि जिसका नाम हो, जिसको लोग एक्टिंग के लिए जाने। मुझे पर्सनली कैरेक्टर्स करने का मजा आता है। मीन्स मैं चाहती हूँ हमेशा से कि मैं डिफरेंट कैरेक्टर्स करूँ, सिर्फ एक पे ही टिकी ना रहूँ कि ग्रे शेड ही करना है या पॉजिटिव करना है। एक मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है, एक साइको मुझे कैरेक्टर करना है। मैं करना चाहती हूँ साइको कैरेक्टर। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे एक्टिंग के लिए जाना जाए, कि मीन्स इंद्रप्रीत है एक एक्टर है। सही बात है। नॉट हीरो हीरोइन, एक्टर है, एक सुपर्ब एक्टर है। तो वो चीज़ मुझे अचीव करनी है अपनी लाइफ में। वो होता है ना कि ऐसा कि हर कैरेक्टर प्ले करके देखना चाहिए। हाँ, तो आप एक्टर ही तभी हो अगर आप डिफरेंट कैरेक्टर्स आप प्ले करो, दैट मीन्स यू आर एन एक्टर। तो वो चीज़ मैं करना चाहती हूँ। जब तुमने अभी बोला ना कि ऐसे कि स्टार भी मेहनत करते हैं, तो ये अभी विक्रांत मैसी का इंटरव्यू हुआ ना समदीश के साथ, तो उसमें उसने बोला कि फरहान अख्तर की बात बताई उसने कि फरहान अख्तर जब भी सेट पे आता था, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के सेट पे, है ना, वो को राइटर भी था उसका, उसकी बहन डायरेक्टर थी, प्रोड्यूसर वो खुद था। कहता उसको अपनी लाइंस तो याद होती थी, उसको सामने वाली की लाइंस भी याद होती थी। अगर इतना बड़ा एक्टर फरहान अख्तर जैसा बंदा इतनी मेहनत करके अगर सेट पे आ रहा है, तो हम तो कुछ भी नहीं है अभी। बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो उससे डबल मेहनत करनी चाहिए। मीन्स मेहनत करना कभी इंसान को छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल, चाहे आप यहाँ हो चाहे आप वहाँ हो। बिल्कुल। बट आप वही बात है कि हर एक चीज एक स्टेबिलिटी कांस्टेंट मांगती है। बिल्कुल। कि आप ये नहीं कि आज मैं ये बन गया तो मैं नहीं हो गया यार बस अब नहीं करना। नहीं। आपको मेहनत करते ही रहना चाहिए और हर इंसान को सीखते रहना चाहिए। चाहे वो कोई छोटा इंसान है चाहे बड़ा,
हर इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है जिंदगी में, तो वो सीखते रहना चाहिए, क्योंकि जब आप सीखते रहोगे तो आप ग्रो करोगे, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कैसा लगा बात करके? मुझे बहुत अच्छा लगा। पक्का? आने से पहले मैं नर्वस थी, लेकिन अब तो मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हें सही बात है। 1 घंटा हो चुका है मैं बात करते हुए, उससे ज्यादा हो चुका होगा। हाँ? हाँ हाँ, देखा, पता नहीं लगता वक्त का। पता नहीं चला होगा। तो थैंक यू सो मच प्रीत, मेरे को बहुत मुझे मजा आया। बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ इंटरव्यू करके, सच में बहुत अच्छा लगा। मतलब ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था लाइफ का, और मैं बहुत नर्वस थी। इवन मैंने अमन दीदी को कॉल किया कि अरे दीदी मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। कहते तू टेंशन फ्री रहे, तुझे पता भी नहीं चलेगा। और वही हुआ, पता भी नहीं चला कब हो गया इंटरव्यू। और जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद मैं ही पढ़ करके ज्यादा बोल रही हूँ। नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि तुम जल्दी जल्दी बैग उठाओ और निकलो बॉम्बे। ओह, मुझे लगा नहीं निकलो नहीं, निकलो बॉम्बे, ताकि फिर 1.5 साल बाद मैं तुम्हें दोबारा कॉल करूं। थैंक यू सो मच, ये ब्लेसिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रीत एक इंटरव्यू हो सकता है। तो प्रीत बोलेगी अभी एक्चुअली मैं बिजी हूँ, तो 15 दिन बाद फोन करना। पर आ जाऊंगी मैं, डोंट वरी, मैं आ जाऊंगी। बिकॉज मेरे को पता है किसी लाइफ में बिजी रहना चाहिए, और हो सकता है कि नेक्स्ट इंटरव्यू हम बॉम्बे में करें। ओह थैंक यू। बड़ा सोचना चाहिए सीधे, मैं छोटा नहीं सोचना चाहिए, मैं तो सोचता ही नहीं हूँ। इसलिए बिकॉज की लाइफ छोटी सी है, सोचने में क्या दिक्कत है ना। सोच तो अपनी है, वो भी अगर छोटी सोची तो क्या सोची है ना। तो सोचो कि यार अगले महीने यार एक मीटिंग है शाहरुख खान के साथ, है ना। ऐसे बोलने में क्या जा रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल लोगों का तो क्या है, इसमें कोई गलत तो है नहीं, ऐसा इम्पॉसिबल चीज तो है नहीं। लोगों का क्या है, लोगों ने तो अच्छे में भी बोलना, बुरे में भी बोलना है, तो इसलिए क्यों ना खुद ही बोल दिया जाए। तो थैंक यू सो मच प्रीत, थैंक यू। और आई होप कि जो भी तुम्हारे सपने हैं ना वो सब सच हों, और मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है बस, और मीठा छोड़ देना। ओके ये सबसे ज़रूरी लाइन थी। नहीं, सबसे ज़रूरी चीज़। और बिकॉज यू नो जिस फील्ड में हम हैं ना, मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मैंने पहला दिन इंटरव्यू लिया था ना, है ना, तुम देखना यूट्यूब पे, तो उस वीडियो में ना मेरा पेट नज़र आ रहा है, मतलब कि ज़्यादा नहीं था लेकिन फिर भी नज़र आ रहा है। तो उसके बाद से जब मैंने अपने आप को देखा ना कि वो वीडियो में, मेरे को लगा नहीं यार, बिकॉज अब मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो अब धीरे धीरे ना वो चेंज आ रहा है। मैं मीठा छोड़ दूंगी। नहीं, इसलिए क्योंकि मीठा छोड़ने से आधी दिक्कत दूर हो जाएगी। ये चीज़। तो थैंक यू सो मच प्रीत, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ। मैं 3 बार बोल चुका हूँ, तो इस वजह फाइनल थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके।